अटैक्स लाते हैं अगेंस्ट दलित्स, एवरी अटैक अगेंस्ट दलित इज रिप्रिहेंसिबल, मैं उनकी खंडन करता हूं, लेकिन आप सिर्फ एक तरफा अटैक क्यों बताते हैं? आप जो मुस्लिम मॉब अटैक कर रहा है दलित को, वो चुप क्यों जाते हैं? आपको पता है सरिता के ऊपर क्या अटैक हुआ था? आप दिखाइए रायबरेली पे कितने ट्वीट किए गए हैं, आपने कितने ट्वीट किए भारतीय जनता पार्टी? ये बहुत गलत बात है, ये देखिए जानबूझ के स्टूडियो में आके मुझे बोलने नहीं दिया। मैं आपको काउंटर का समय दूंगी, आप डिबेट में इस तरह बीच में मत बोलें। ऐसे कांप काहे रहे अश्विनी जी? आपका भी चांस आएगा, अपने आप को एम्बैरेस करने का चांस आएगा, स्टूडियो में आके फेड आउट नहीं हो सकते, इसका मतलब प्लीज कांपिए मत। सुनिए, जयंत भाटी मालूम है कौन है? मुस्लिम मॉब ने उसको इतनी बर्बरता से मारा क्योंकि उसने पठान सूट पहना हुआ था। आपको पता है कि एक पूरा मुस्लिम विलेज जो है वो दलितों के बाल काटने के लिए बॉयकॉट कर दिया उन्होंने। ये सब चीजें आपको बतानी नहीं है, एक तरफा कब तक बताएंगे? डॉक्टर अंबेडकर, जिनको आप फर्जी तरफ से फॉलो करते हैं, उन्होंने खुद कहा था कि सिलेक्टिविटी मत लाइए। अगर आप एक चीज को कंडेम कर रहे हैं तो दूसरी चीज को भी कंडेम करिए, थोड़ी सी शर्म करिए। और जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने अटैक किया है मिस्टर गवाई पर, उनकी वो कौन सी कम्युनिटी से आते हैं जरा बताइए? राकेश किशोर दलित है क्या? बोलिए। आनंद जी, आप जाकर के सोशल मीडिया पे देखिए, उनके इस अटैक को राइट विंगर और ट्रोलर्स जो हैं कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और रही बात सिलेक्टिव की, तो आप बताइए रायबरेली पे कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किया जहां पर एक दलित को एक्शन लिया था? जब रेखा गुप्ता जी पर अटैक हुआ तो लोग ग्लोरीफाई कर रहे थे, जो लोग कंगना रनौत पर अटैक हुआ तो ग्लोरीफाई कर रहे थे, आपने एक्शन लिया था। यही आपका दोहरा मापदंड है। और मैं चला था सैयद लरेब अकरम साहब से पूछना चाहती हूं, और ये पब्लिक का सवाल है, हरिनारायण का उन्नाव यूपी से सवाल है। चीफ जस्टिस ने आरोपी को माफ कर दिया, बार काउंसिल ने जो एक्शन लेना था ले लिया, मोदी विरोधी दलित एंगर देकर क्या वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं? राजीव बनर्जी का कोलकाता से सवाल है, ममता बनर्जी के राज में हिंसा और आगजनी होती है तो मोदी विरोधियों को क्यों नहीं दिखती? ये बहुत, अकरम साहब, बड़ा सीधा और सरल सवाल है जनता का, जवाब दीजिए। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहले तो जवाब जो अभी बाकी साथियों ने कहा और मैं सुन रहा था, आपके पैनलिस्ट बोल रहे थे, तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये जो डेटा बेस्ड झूठ है, आंकड़ों का जो झूठ है, वो कृपया कर ना फैलाएं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वो झूठ के सहारे आप बात को इधर से उधर करने का प्रयास किया जा रहा है। जस्टिस गवाई जब सीजेआई ऑफ इंडिया बनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस दिन बनते हैं, आई थिंक 14 मई को, 24 तारीख को उनका महाराष्ट्र का दौरा था, और वहां जब वो जाते हैं तो उन्होंने ये एक्सप्रेस किया कि मैं ह्यूमिलिएशन फील किया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, प्रदेश का डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तक उनको पहुंचा नहीं रिसीव करने के लिए। प्रोटोकॉल लैब सबसे पहले वहां होता है। जब से एक शेड्यूल कास्ट का आदमी आपके सबसे बड़े संवैधानिक और जुडिशरी के सबसे टॉप सर्वोच्च पद पे पहुंचता है, तब से इस देश के मनुवादी और विकृत मानसिकता के लोगों को यह अनपच होने लगता है। जो आदमी मार रहा है, जिसने जूता चला, सुनिए, ये सीजीआई की तुलना विधायक और सांसदों के राजनीति से ना की जाए तो बेहतर है मेरी तरफ से, और मैं अलग करता हूं उस तुलनात्मक लड़ाई में, उस तुलनात्मक बहस में। सीजीआई को जिस आदमी ने जूता मारा है, क्या सीजीआई इस देश के जानने ये बात पता नहीं है क्या कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं? भावनाएं आहत हो जाती है कि आप सीजीआई के ऊपर चप्पल फेंक देंगे, कानून व्यवस्था खत्म हो गया। और नविका जी, आपने कहा कि क्या इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल, इसके लिए देश की रूलिंग पार्टी और उसकी मानसिकता और प्रधानमंत्री जैसे लोग तो जनता पूछ रही है, तो बंगाल में कौन जिम्मेदार है? आदिवासियों और दलितों के साथ जो बंगाल में हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर कुछ कहना चाहेंगे? और बी.आर. अंबेडकर जी का कितना आदर सत्कार होता है, वो तो इस तस्वीर से, ये तस्वीर आपको दिख रही है, ये आप पहचानते हैं कौन है? किनके चरणों में बी.आर. अंबेडकर जी की तस्वीर पड़ी हुई है? बता दीजिए मुझे। नहीं, इस पर चुप्पी है, खामोश है। बंगाल पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आनंद रंगनाथन जी, पहले आपसे सवाल किया था, इसलिए आप जवाब दीजिए। शिवम को लाती है। बिल्कुल देखिए इनको, मेरे को प्लीज सैयद जी, प्लीज सुन लीजिए। सैयद जी, देश आदिवासियों की जमीन, सैयद जी देखिए, नाविक का बिल्कुल भी चुप्पी नहीं है।
जिस तरह से आदिवासियों को बेघर करके अंबानी को और अडानी को जमीनें दी जा रही है, लैंड एक्विजिशन करके उनको जेब में सौंपा जा रहा है, उसके लिए बिल्कुल हमें चुप्पी नहीं है। और चुप्पी इस बात के लिए भी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो देश का समझ गई मोदी जी के खिलाफ बोलने की मैं चुप्पी कही नहीं है, लेकिन बंगाल में सच्चाई दिखने में चुप्पी है। आनंद रंगनाथन, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, मैं अकरम जी की कदर करता हूं और प्लीज आप अकरम जी, मैंने आपको ध्यान से धैर्य से सुना, आप भी मुझे प्लीज सुन लीजिए। आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या आप पिनराई विजयन की गवर्नमेंट का खंडन करते हैं जिन्होंने 15,000 करोड़ अदानी को दिया पोर्ट बनाने के लिए? हाँ ना? जवाब है या लाजवाब हो गया? नहीं, आप अपनी बात कहें, मैं जवाब दूंगा। नहीं, उनकी इतनी सी बात थी, सवाल नहीं, था आपकी आपसे। आवाज आ रही है, मैं जवाब दूंगा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आपने कहा इंटरप्शन नहीं करे। हाँ, अब सुन लीजिए, क्या आप वो जमीनें खींच करके और बेघर करके रातों रात बुलडोज करके जमीनें नहीं दी गई है वहां पे। अच्छा, बिजनेस डील के साथ डील होती है, स्टेट इंटरेस्ट बिजनेस डील करता है, बिजनेस डील के साथ डील होती है। अडानी जी के साथ इंडिया गठबंधन अगर जमीनें लेकर अडानी को दे दे तो बिजनेस डील है। मोदी सरकार अगर करे तो फिर तो ये आदिवासियों के साथ, और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अकरम साहब कि ये सुनियोजित तरीके से हुआ, प्रोटोकॉल ब्रीच हुआ पहले ट्रिप में महाराष्ट्र में, और आज जब ये जूते चलने की बात आई है, इसीलिए मोदी सरकार इसमें जिम्मेदार है। पहला 52,000 करोड़ के टोटल 23 प्रोजेक्ट्स वहां पर अडानी अंबानी को दे दिए ममता बनर्जी ने। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन इनके पास होंगी। इसके अलावा 23,000 करोड़ का अशोक गहलोत देकर गए थे, उसकी भी इनके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भी 7,500 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए, उसकी भी पूरी डॉक्यूमेंटेशन इनके पास होगी। लेकिन भाजपा के राज्यों की डॉक्यूमेंटेशन इनके पास होती नहीं। अब आगे एक और चीज कही, मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों जो खगोन मुर्मू के साथ कल हुआ है, उसमें अभी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मतलब दलित आदिवासी आपको दूसरे राज्यों में ही दिखाई देते हैं, अपने राज्यों में जो अत्याचार हो रहा है उसका क्या? और एक और चीज कही कांग्रेस के मेरे मित्र ने, कहते वो जो कल हुआ है ये तो प्राइमा फेसा है। ऐसा लोकल न्यूज चैनल्स ने कहा है कि भाजपा के नेताओं से लोग नाराज थे। कितनी जगह भाई? 1, 2, 4, 10। ये देखिए ना, 17 सितंबर को मिदनापुर में दिलीप घोष की गाड़ियों के ऊपर पत्थर फेंके गए, मारपिटाई हुई, कार्यकर्ता घायल। 6 मई 2019 को बराकपुर अर्जुन सिंह की गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंके गए, 22 कार्यकर्ता घायल। 1 सितंबर श्यामनगर में अर्जुन सिंह की गाड़ी के ऊपर फेंके गए, 12 नवंबर 2020 में फेंके गए, 2021 में 1 अप्रैल में नंदग्राम में फेंके गए। राज तृणमूल कांग्रेस का है, राज तृणमूल कांग्रेस का है। वो आपको जूतों की माला पहना रही है और क्या क्या कर रही है। जब आप ऐसे फॉल्स प्रॉमिस करोगे और उसको पूरा नहीं करोगे तो जनता का गुस्सा है। जनता अश्विनी जी दाद देती हूँ मैं आपकी, मैं दाद देती हूँ। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है बंगाल में बीजेपी की सरकार है इसीलिए लोग नाराज हैं। मैं बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जो जनरल नॉलेज फैलाए हैं वहां पर मैं आपकी जनरल नॉलेज की दाद देती हूँ। अश्विनी जी, आज आपने अपना परिचय देश की ऑडियंस को दे दिया है, वो समझ गए हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार चल रही है, इसलिए बीजेपी पर पत्थर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर वहां भी हमले हो रहे हैं जहां इनकी सरकार है। तौसीफ भाई, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। तौसीफ भाई, ममता बनर्जी जरूर गई हैं हॉस्पिटल में मिलने के लिए मुर्मू जी को, लेकिन एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। पर इस पर तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ना? सब कुछ ठीक है ना बंगाल में? खराब है तो जहां बीजेपी की सरकार है वहीं खराब है। बंगाल में सब ठीक है। बंगाल तो जन्नत है, इस पूरे देश की जमीन पर जो जन्नत है वो बंगाल में ही है। संदेश खाली किसी को नजर नहीं आया, वहां सेंट्रल फोर्सेस जाती हैं, ईडी जाती है, हर किसी को मार पीट कर भगा दिया जाता है, लेकिन जन्नत है ना बंगाल। हाँ है भी, मैं पैदा हुई हूं बंगाल में तो मेरे तो एसोसिएशन है, लेकिन जनता पूछ रही है। शिवराम वैद्य पुणे से पूछ रहे हैं, एक सवाल बहुत सम्मान से पूछना चाहता हूं कि क्या माननीयों को धार्मिक कमेंट करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? और शंकरलाल राठौर देवास एमपी से पूछ रहे हैं, रामनाथ कोविंद जी को देश के राष्ट्रपति बनने का कितना समर्थन विपक्ष ने दिया था? दलित थे ना वो, तब तो नहीं याद आई होगी दलितों को। बीजेपी का दलित, बीजेपी का कोई ट्राइबल लीडर हो,
तो वो ना ट्राइबल कहलाएगा ना दलित कहलाएगा। क्यों तौसीफ भाई? नाविका जी, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनके ही कोर्ट रूम में कोर्ट हियरिंग के दौरान आकर के एक वकील जूता फेंक देता है, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही घटिया बात है। बिल्कुल। और इसको आप बंगाल के इंसिडेंट से कंपेयर करके हल्का कर रही हैं। ऐसा इस तरीके से इस बात को हल्का नहीं करना चाहिए। यह जूता जो है देश की संविधान पर फेंका गया। देश हमारा कास्ट सिस्टम देश में एक जमाने से रहा है, दलितों पे अत्याचार एक जमाने से रहा है, छूत अछूत का मामला एक जमाने से रहा। देश आजाद हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, अछूत को अबॉलिश कर दिया गया पेपर के जरिए। आदिवासी अगर बंगाल में मारा जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं किसी आदिवासी पे अत्याचार हो और वो मुद्दा उठाऊं, वो मुद्दा उठाऊं तो वो गलत है उठाना। प्रवक्ता को 10 मिनट अनइंटरप्टेड देती हैं, अब मुझे 1 मिनट भी अनइंटरप्टेड